देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसके लिए कुछ जरूरी फार्मूले हैं, उनको देख लें। बस इतना से ध्यान रखें कि जो भी हम डिफरेंशिएशन में कर रहे थे उसका अपोजिट यानी उसका रिवर्स प्रोसेस होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मतलब जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, तो देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये इक्वल टू होगा जी एक्स प्लस सी। सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आएगा? तो वो इसलिए आएगा कि जैसे डी बाई डी एक्स है और ये 2x प्लस 5 का डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा? ये सिर्फ 2 आएगा। ये 5 कांस्टेंट था तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 2 का इंटीग्रेशन करें तो 2 के हेल्प से हमको सिर्फ 2x मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। तो 5 के लिए हम यहाँ पे c लिख देंगे। और आगे जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे यानी लिमिट पुटअप करेंगे तो उसकी हेल्प से हम c की वैल्यू निकालेंगे, वो 5 आ जाएगा हमको। ठीक है, तो करना क्या है, जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था उसका अपोजिट, और लास्ट में एक c जुड़ जाएगा क्योंकि हमको पता नहीं है कि इनिशियल फंक्शन के साथ में कांस्टेंट था कि नहीं था। ठीक है, ओके। यस सर। चलिए, तो कुछ फार्मूले हैं उनको नोट करते हैं सबसे पहले, जिनकी जरूरत है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स का है। सर एक बार पीछे इंटीग्रेशन वाली ऑफ स्लाइड एक्स दिखाना। पावर एन डी एक्स का है ना। एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन। देखो ये n है तो n प्लस वन पावर बढ़ जाएगा और इसको डिवाइड करना पड़ेगा n प्लस वन से, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ना पड़ेगा। और इसकी कंडीशन होगी n डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। बाकी n की हर एक वैल्यू के लिए फार्मूला वैलिड होगा एक्सेप्ट n इक्वल टू माइनस वन। यानी n इक्वल टू माइनस वन का मतलब होगा 1/x dx के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा? log x। log x लिखेंगे तो log ऑफ mod x लिखेंगे एंड प्लस सी। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या जरूरी है, ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। x की वैल्यू यहाँ जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। तो ये तो x पावर n वाले फार्मूले हैं। जब x पावर n इज एनीथिंग बट डज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो उसका इंटीग्रेशन x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। अगर n इक्वल टू माइनस वन होगा तो 1/x dx इक्वल टू लॉग मॉड x हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आगे के फार्मूले को देखेंगे जिससे प्रैक्टिस हो जाए हमारी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन करना तो सबसे पहली चीज तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी जोड़ देंगे साथ में हम।
अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस फार्मूले पे करो तो एक्स है, एक्स का पावर 2 है, 2 + 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देना पड़ेगा 2 + 1 से। ये 2 है ऐसे ही रहेगा, x पावर 1 है तो x पावर 1 + 1 है, ये नीचे भी 1 + 1 हो जाएगा। ये 5 है, इसको देखो 1, देखो 1 को x पावर 0 = 1 होता है, तो 1 को x पावर 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 एंड प्लस c हो जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x³/3 + 2x²/2 + 5x/1, तो 5x ही रह जाएगा प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का। ठीक है, इस फार्मूले को यूज किया है हमने, नोट कर लो। हो गया, समझ में आ गया। यस नो में भी कुछ बेटा। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू इंटीग्रेट 1/x² dx। 1/x² dx को इंटीग्रेट करना है तो इसको लिख सकते हैं x पावर -2 dx, लिख सकते हैं। x पावर -2 dx का इंटीग्रेशन करना है तो प्लस c लिख लो यहाँ पे। अब देखो फार्मूला क्या था, x पावर n, तो पावर 2 इसमें +1 करना है, इसको डिवाइड कर दो -2 यानी n + 1 से, प्लस c रखो यहाँ पे। कितना हो जाएगा ये x पावर ऊपर -1 बचेगा, नीचे भी -1 बचेगा प्लस c। इसको ध्यान से लिखें तो ये -x पावर -1 + c हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -1/x + c, लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे लाके इसको रखो साथ में ऐसे, 1/x² dx का इंटीग्रेशन -1/x + c हो जाएगा। ठीक है, -1/x + c हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर ये इंडेफिनिट के बजाय डेफिनिट हो जाता, इस तरीके से हो जाता, ये x1 से x2 1/x² dx हो जाता, तो क्या करते हैं इसको हम, देखो 1/x² की जो वैल्यू है वो वही लिखते, 1/x² की वैल्यू 1/x लिखते, बशर्ते जब लिमिट लगी होती है तब c नहीं लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं ये। इसको ओपन जब करना होता है तो कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू को x की जगह रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, तो ये -1/x2, और इसमें से माइनस करना है आपको नीचे वाले को x1, तो ये बन जाएगा आपका 1/x1 - 1/x2। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये सबसे ज्यादा हम फिजिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में यूज करेंगे इसको। ठीक है, वर्क निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उन सब में ये फार्मूला इस तरीके का यूज हो रहा था। बन गया। आगे बढ़े, चलिए। Yes, sir. हेलो, आवाज नहीं आ रही बच्चों, पीछे जाना क्या।
हो गया सर। मनस्वी समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लेते हैं आपको इंटीग्रेशन करना एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1/x प्लस 3 dx का। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले काम इसको अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 बाहर कर दो, कांस्टेंट है तो ये एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1/x dx हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर होकर के dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c आ जाएगा। इसकी वैल्यू लेते जाओ। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? x पावर 3/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। 2x का कितना हो जाएगा? 2x²/2 हो जाएगा। 1/x का क्या होगा? log mod x हो जाएगा। और 3dx का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और c का c रह जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा x³/3 प्लस x² प्लस log mod x प्लस 3x प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब तक हमने दो फार्मूले देख लिए, x पावर n dx और 1/x dx का। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, बढ़े आगे। यस सर। तो फार्मूला नंबर 3, अब देखो हमको याद होगा कि d/dx e पावर x की जो वैल्यू होती है वो e पावर x ही होती है ना। और इसी तरीके से d/dx e पावर x प्लस 2 भी होगा यहाँ पे, तो भी इसकी वैल्यू e पावर x ही होगी। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन करेंगे e पावर x dx का, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? इसकी वैल्यू भी e पावर x प्लस कांस्टेंट c बन जाएगी। ये कांस्टेंट c इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता था तो इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आती थी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसलिए हमको पता नहीं है कि ये जो आया हुआ था इसके साथ कांस्टेंट था कि नहीं था, इसलिए c लिखते हैं बार बार हम लोग। c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जो कहीं पे e पावर x dx होगा तो e पावर x बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे e पावर dx e पावर 5x अगर होता था तो इसकी वैल्यू बन जाती थी 5e पावर x। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ये e पावर 5x dx होगा तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/5 e पावर 5x प्लस c। क्या बन जाएगा? e पावर 5x प्लस c। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो ई एक्स के साथ में जो भी होगा वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ डिवाइड हो। ओके, ठीक है। कई बार इसको समझने के लिए इस तरीके से समझ लिया जाता है कि 5x को t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 5dx इक्वल टू dt बन जाता है, और यहाँ से dx इक्वल टू 1/5 dt बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, e पावर 5x की जगह पे t लिख देंगे और dx की जगह पे 1/5 dt लिख देंगे।
1/5 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो 1/5 कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर e पावर t dt बन जाएगा। e पावर t dt e पावर x dx के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5 e पावर t प्लस कांस्टेंट c। अब e पावर t की जगह पे लिखा जा सकता है 1/5 और t के जगह पे 5x प्लस c। ये आपका यही बन जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर कई बार ये फार्मूला भूल भी जाओ कि इसको डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो, इस 5x को t मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाल लो, और इस dx की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो, यहाँ पे t पुटअप कर दो, तो ये पूरा का पूरा आपका जो है इक्वेशन ये चेंज होकर के इस तरीके से हो जाएगा। कांस्टेंट बाहर कर दो, e पावर t dt, ये e पावर x dx इक्विवेलेंट हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो अब फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, 3 फार्मूले हो गए हमारे पास में। पहला फार्मूला x पावर n dx है, दूसरा फार्मूला 1/x dx है, तीसरा फार्मूला e पावर x dx है। इन तीनों का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाते हैं। कितना हो गया? सपोज यू नीड टू इंटीग्रेट e पावर 2x प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 9 dx। इस पूरे को इंटीग्रेट करना है आपको। तो कैसे इंटीग्रेट होगा, इसको सबसे पहले अलग अलग करो। ये बन जाएगा e पावर 2x dx प्लस x क्यूब dx प्लस 2 बाहर कर दो, x स्क्वायर dx प्लस 1/x dx प्लस 9 कांस्टेंट बाहर कर दो, ये dx, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दो यहाँ पे, ये इक्वल टू हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले करना है, तो ये e पावर x का e पावर x होता है तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब करेंगे तो x का पावर 1 बढ़ करके 4 हो जाएगा, नीचे 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2x स्क्वायर है, इसका पावर बढ़ करके 3 हो जाएगा, नीचे डिवाइड 3 हो जाएगा। 1/x है, ये log mod x बन जाएगा। 9 है, x पावर 0 था तो x हो जाएगा, ये c का c रह जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। e पावर x, e पावर 5x, e पावर -3x, e पावर 2x एंड dx का इंटीग्रेशन करना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, e पावर x dx, e पावर 5x dx, e पावर -3x dx, e पावर 2x dx। देखो, अब प्लस c ऐड करना पड़ेगा, e पावर x का e पावर x ही रह जाएगा, e पावर 5x का 5x रहेगा, नीचे 5 से डिवाइड हो जाएगा। e पावर -3x का e पावर -3x रहेगा, -3 से डिवाइड हो जाएगा।
ई पावर 2x का 2x रहेगा, नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो बस ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, ये उससे डिवाइड हो जाता है खाली, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, हो गया? यस सर। मन से समझ में आ रहा है? यस सर। तो समझ लो, क्योंकि ये सारे फार्मूले फिजिक्स में हेल्प करेंगे। अब देखो, हमने एक डी बाई डी एक्स ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है। ये कितना होता है? ये होता है ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई बन जाता है। ठीक है लावण्य? यस सर। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये ऐसा भी होता तो भी यही वैल्यू मिलता। ये प्लस कोई नंबर ले लो, यहाँ पे 7 ले लो, कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे, तो भी इसका भी आंसर यही होता। ठीक है? तो अब जब इंटीग्रेशन करना हुआ हमें ए पावर एक्स डी एक्स का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू बन जाएगी ए पावर एक्स तो रहेगा ही, यहाँ पे जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, लॉग ए बेस ई। अब प्लस कांस्टेंट सी जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है? जैसे 2 पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? ये 2 पावर एक्स ही रह जाएगा, नीचे log 2 हो जाएगा बेस ई, प्लस कांस्टेंट सी हो जाएगा। ये दिस इज आवर फार्मूला नंबर 4। ठीक, so let's have quick revision of these 4 formula, then we will proceed to trigonometric equations. सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं। डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस 1 अपान डी एक्स अपान एन प्लस 1, है ना? अगर ये डी बाई डी एक्स था एक्स पावर एन प्लस कांस्टेंट सी, तो इसकी वैल्यू भी यही होती थी एन एक्स पावर एन माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे सी जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी अगर ऐसे ही करना हो तो भी बात यही रहेगी, तो इसलिए ये इन दोनों की वैल्यू एक ही जैसी में लिखेंगे हम। अब बाद में जब लिमिट मिलेगी तब सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम। ये फार्मूला 1 हो गया यहाँ का, ये फार्मूला 1 हो गया यहाँ का। दूसरा फार्मूला हमने देखा था, फार्मूला था यहाँ पे लॉग मॉड एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू आई थी 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग मॉड एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि चाहे इसका आप डिफरेंशिएशन करो चाहे आप इसका डिफरेंशिएशन करो, प्लस सी डी एक्स करो, तो भी इसकी वैल्यू भी 1 बाई एक्स ही आती थी। ठीक, ये पहले दो फार्मूले हो गए, ये डिफरेंशिएशन के हैं फार्मूले, ये इंटीग्रेशन के हैं। तीसरा फार्मूला हमने देखा था ई पावर एक्स डी एक्स का, ई पावर एक्स होता है। यहाँ पे भी देखा हमने कि ई पावर एक्स डी एक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू ई पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे देखा तो ई पावर एन एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो ये एन ई पावर एन एक्स हो जाता था।
इसी तरीके से अगर यहाँ पे e पावर nx dx का डिफरेंशिएशन करना है तो e पावर nx बाई n हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कांस्टेंट जो यहाँ मल्टीप्लाई होता है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे पावर एक घटता है, यहाँ पे पावर एक बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। फार्मूला 5, तो हमको पता है, क्या पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, ये cos x हो जाता है। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c रखें तो इसकी वैल्यू भी सिर्फ cos x ही होगी। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन एक्स का, सॉरी cos x होता है, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x जो होता है इसकी वैल्यू माइनस साइन x होती है। इसी तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस c हो तो इसकी वैल्यू भी माइनस साइन x ही होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी माइनस साइन x ही होगी। तो फार्मूला 5 बन जाएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स डी एक्स का, तो साइन एक्स डी एक्स का देखो माइनस साइन आ रहा था तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा माइनस कास एक्स प्लस सी। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन आपको करना है कास एक्स डी एक्स का, तो देखो साइन एक्स का कास एक्स था तो कास एक्स का बन जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes, sir. एक एग्जाम्पल करके क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस, यू हैव टू इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, साइन एक्स डी एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स हो जाता है, कास एक्स डी एक्स का साइन एक्स हो जाता है प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी में एक नया चीज देखेंगे। नया चीज क्या देखेंगे, x के बजाय अगर ये nx होता तो क्या बनता, x के बजाय ये nx होता तो क्या बनता, तो यहीं पे लिख लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन nx होता, साइन nx प्लस सी, तो कितना हो जाता, साइन nx का cos nx हो जाता, साइन nx का cos nx हो जाता, और n था तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता। इसी तरीके से अगर ये d बाई डी एक्स कास nx प्लस सी होता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये माइनस साइन nx रह जाता, n से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक, तो यहाँ फार्मूले में अगर n से मल्टीप्लाई करना पड़े तो भी कर सकते हैं। इसी फार्मूले का नया फॉर्म साइन एन एक्स डी एक्स का अगर करना है तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कास एन एक्स डिवाइड बाई एन प्लस सी। इसी तरीके से अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन कास एन एक्स डी एक्स, तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन प्लस सी। ठीक है, तो जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती थी वो चीज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक, चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया।
नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. यस नो मे बी। Yes, sir. कर लिया. चलो क्वेश्चन बनाओ, इंटीग्रेशन करो। साइन 5x e पावर 2x प्लस cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करो। तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबसे पहला काम तो साइन 5x dx हो जाएगा, e पावर 2x dx हो जाएगा, cos 2x dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, प्लस c जुड़ जाएगा। यहाँ साइन 5x हमको पता साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कास होता है, तो ये बन जाएगा cos 5x और 5 यहाँ पे तो 5 से नीचे डिवाइड हो जाएगा, e पावर 2x का 2x रह जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। cos x का आपको पता है sin x होता है, तो cos 2x का बन जाएगा sin 2x और 2 है यहाँ पे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 बन जाएगा, प्लस c रह जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया? तो अब आपको साइन एक्स cos एक्स ई पावर एक्स ए पावर एक्स एक्स पावर एन 1/x का अगर इंटीग्रेशन आए कहीं पे करने के लिए तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको फार्मूला पता चल गया है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, साइन एक्स cos एक्स के बाद में क्या आता है? sec x tan x आता है। तो हमको पता है, हमें क्या पता है कि dy dx ऑफ tan x ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है sec स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से dy dx ऑफ tan x प्लस c करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स। ठीक, या dy dx tan nx प्लस c का डिफरेंशिएशन करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? sec स्क्वायर nx और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी फार्मूला नंबर 7 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 10x प्लस c। अगर यहीं पे ये इंटीग्रेशन हो sec स्क्वायर nx dx तो भी इसकी वैल्यू यही हो जाएगी 10nx प्लस c डिवाइड बाई n हो जाएगा ये। ठीक, इसी तरीके से dy dx आप cot x dy dx ऑफ cot x का जो वैल्यू होता है वो होता माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। dy dx cot x प्लस c करेंगे तो ये भी यही माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ही होगा। एंड dy dx ऑफ cot nx प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू भी माइनस n कोसेक स्क्वायर एक्स ही होगी। तो फार्मूला नंबर 8 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा माइनस
कॉट एक्स प्लस सी। अगर ये सिंपल ना हो करके ये एन एक्स डी एक्स हो तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट एन एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एन हो जाएगी। ये डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले हैं, इसी से इंटीग्रेशन के फार्मूले बनते जा रहे हैं। हो गया? यस। हो गया बेटा? 1 मिनट सर। चलिए, दो फार्मूले इसके छोटे छोटे और हैं, वो भी देख लेते हैं। हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है सेक एक्स टेन एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी होता तो भी इसकी वैल्यू यही होती, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ये अगर आपका सेक एन एक्स प्लस सी होता तो भी इसका इंटीग्रेशन होता एन सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, एन सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो इसी से बनेगा फार्मूला नंबर 9। 8 हो चुका है, 6 7 8। फार्मूला नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स प्लस सी, या इसी का इस तरीके से वैल्यू दिया होता सेक एन एक्स ये यहाँ पे छोटा सा करेक्शन है, ये सेक एन एक्स एंड टेन एन एक्स होगा। सेक एन एक्स टेन एन एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी आपकी सेक एन एक्स डिवाइड बाई एन प्लस सी। इसी तरीके से फार्मूला हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स ये होता माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी होता तो भी यही बनता माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, या अगर एन एक्स होता तो भी यही बनता, ये बन जाता कोसेक एन एक्स प्लस सी, ये बन जाता माइनस एन कोसेक एन एक्स एंड देन कॉट एन एक्स। तो यहाँ से फार्मूला नंबर 10 हो जाएगा इंटीग्रेशन का, वो हो जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे n होता कोसेक एन एक्स कॉट एन एक्स डी एक्स, ये बन जाता माइनस कोसेक एन एक्स बाई एन प्लस सी। ठीक, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। मनस्वी समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब 3 छोटे छोटे फार्मूले हैं। हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती थी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती थी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं से अगर आपका फार्मूला नंबर 11 हो जाएगा, मेरे ख्याल से 10 हो गया था, अगर ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ हो तो इसके दो फार्मूले बनेंगे। अगर साइन एक्स के टर्म में लिखें तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर कास के टर्म में लिखना चाहें तो इसको इसी को लिख सकते हैं आर माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ कास पे माइनस आ रहा था और साइन पे प्लस आ रहा था। तो इसी का अगर इंटीग्रेशन करना है तो चाहे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखें, चाहे माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी लिखें, दोनों बात एक ही होगी। ठीक, दूसरा इंटीग्रेशन हमको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, खूब यूज होता है ये टेन इनवर्स एक्स का। तो अगर हम इंटीग्रेशन करना हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, इसी तरीके से d बाई डी एक्स होता है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर दिया हो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है कि अगर डी बाई डी एक्स आप कॉट इनवर्स एक्स निकालना होता आपको, तो ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता। तो इसी का इंटीग्रेशन या तो ये लिखें या इसको माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स होता तो ये -1/x स्क्वायर माइनस 1 हो जाता। तो इसी का आंसर ये भी लिख सकते हैं हम, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के 3 6 3 9 फार्मूले में सिमट गया, जो कि ठीक है, और टोटल 13 फार्मूले हमने देख लिए। ठीक है, हो गया। ये ऐसे फार्मूले थे 13 जो कि आपको रूटीनली यूज करने पड़ेंगे, मिलेंगे। अब आगे हम 3 फार्मूला देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में बहुत टफ क्वेश्चन, फिजिक्स में कहीं कुछ बनेगा सर्किट वगैरह में या फिर ऑक्सीलेशन में, तो वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं। तो उसको सिर्फ फार्मूला देख लेंगे, बहुत फोकस नहीं करना है, उस पर याद करना है। 13 तक का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसको बार बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद की जो फार्मूला सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उनको जान लेते हैं। ठीक है बेटा, फार्मूला नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो बन जाएगा log ऑफ मॉड साइन x और sec x होता, सॉरी 10x का log ऑफ sec x प्लस सी
इसी तरीके से cot x dx का इंटीग्रेशन जो होगा, ठीक है। देखो अगर पीछे एक बार जाके हम ध्यान से देखें यहाँ पे पीछे चल करके, तो हमने sin x का निकाला है, हमने cos x का निकाला है, हमने sec स्क्वायर x का निकाला है, हमने cosec स्क्वायर x का निकाला है, हमने sec x tan x का निकाला है, cosec x tan x का निकाला है, लेकिन कहीं पे भी tan x और cot x का नहीं निकाला हुआ है, तो उस भी लिखना जरूरी है। पता नहीं कब कहाँ आ जाए, जानना जरूरी है। तो cot x dx का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये बन जाएगा log ऑफ mod sin x ही रहेगा, log ऑफ mod sin x ही रहेगा प्लस c रहेगा। चाहे tan x dx करो चाहे cot x dx करो, दोनों का log ऑफ tan x का log ऑफ sec x आता है, cot x का log ऑफ sin x आता है, ध्यान रखेंगे। tan x का sec x है, log cot x का sin x है। इसी तरीके से फार्मूला नंबर 16 है, sec x dx का अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है log ऑफ mod sec x plus tan x, log of mod sec x plus tan x, log of mod sec x plus tan x plus c, log of mod sec x plus tan x plus c, ठीक है। sec x dx का इंटीग्रेशन होता है ये, ठीक है। इसी की एक और वैल्यू होती है जो कि कम फेमिलियर है, लेकिन कई बार करना पड़ता है तो नोट कर लेना चाहिए हमको। वो होता है log ऑफ mod 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, यानी sec x tan x को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगी आपकी। cosec x dx का इंटीग्रेशन अगर कहीं पूछा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ, यहाँ पे sec x tan x था तो यहाँ पे बन जाएगा cosec x, माइनस हो जाएगा cot x प्लस c, अगर 10 के टर्म में लिखा जाए तो ये बन जाएगा log ऑफ mod 10 x बाई 2 प्लस c। ठीक है बेटा, हो गया। Yes, sir. मनस्वी फार्मूले ज्यादा तो नहीं हो गए? मनस्वी फार्मूले ज्यादा तो नहीं हो गए? 17 हो गया। नंबर 18 स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कहीं पे डी बाई डी एक्स आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो ये देखो साइन वाला ही फार्मूला है, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, साइन वाला ही फार्मूला है ये, ठीक है। अगर ये डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो बन जाता है आपका लॉग ऑफ डी बाई डी एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। नंबर 20 डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये यही वाला है, एक्स पहले लिख लो चाहे बाद में लिखो, माइनस साइन हो गया कल यहाँ तो माइनस साइन आ जाएगा। हो गया? यस सर। फार्मूला ज्यादा तो नहीं हो गए, ज्यादा हो जाए बता देना। तो लगे कि फार्मूले ज्यादा हो गए तो बता देना। तो देखो जिस 3 फार्मूले और बच गए हैं खाली। जिस तरीके से ये अंडर रूट में है, अगर ये नीचे ना होकर के ऊपर हो तो क्या बनेगा इनका इंटीग्रेशन, उनको भी नोट कर लेते हैं। 21 अगर ये इंटीग्रेशन आपका इस तरीके से हो डायरेक्टली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होती बन जाती x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान देखो, जो पीछे वाला जब 1/, था तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ रहा था, अब यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 आपको और ऐड हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एंड लास्ट फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन जाएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो देखो सिर्फ साइन ऑर्डर चेंज होने से फार्मूले में कितना वेरिएशन आ जा रहा है आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट, जो कि एक फार्मूला किसी बच्चे को पता होना चाहिए, खास तौर पे जिसको मैथ अगर नहीं पढ़ना है तो उसके लिए।